लोकतंत्र का भव्य नया मंदिर बनकर तैयार है और अब 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन उद्घाटन से पहले संविधान के इस भव्य मंदिर की अचंभित करने वाली भव्य तस्वीरें सामने आ गई हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक इस रिपोर्ट में, और क्या कुछ खास है और क्या कुछ नया है ये भी जान लीजिए। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। जब से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नींव रखी गई तब से सभी के मन में एक ही सवाल कौंध रहा था कि आखिर कैसा होगा नया संसद भवन। क्या कुछ नया होगा? भारत की संस्कृति को कैसे इस भवन की दीवारों पर उकेरा जाएगा? पर जैसे जैसे इसका काम होता गया इसकी तस्वीरें सामने आती गई। कई बार तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम का निरीक्षण करने पहुंचे और निर्माण की तस्वीरें सामने आई। हर लोकतंत्र के लिए संसद एक मंदिर समान है जहां से जन्म लेती है कानून व्यवस्था, और पूरा देश इस अविस्मरणीय समय का इंतजार कर रहा था जब इसका उद्घाटन होगा। ऐसे में लोगों में स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर दिलचस्पी देखने को मिल रही है कि नए संसद भवन की खास बातें क्या हैं और इस पुराने संसद से कितना अलग होगा नया भवन। तो जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि संसद के परिसर में प्रवेश करते ही आपको विशाल भवन दिखाई देगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ वैसे ही कुर्सियां लगी हैं जैसे पुराने संसद भवन में लगी है। इसकी भव्यता देखते ही बन रही है। एक एक चीज की तस्वीर सामने आ चुकी है। इस तस्वीर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया और अब इसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हैं कि इतना भव्य मंदिर बनकर इतने कम समय में कैसे तैयार हो गया है। तो आप इस तस्वीर को सामने से देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है। हरे और लाल रंग का उपयोग किया गया है। ये पूरी वीडियो सामने आने के बाद सभी इसे देखकर हैरान तो हो गए, लेकिन सभी की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस वीडियो की शुरुआत आप देखते हैं कैसे हो रही है। एक भव्य भवन नजर आता है जिसमें चक्र लगा है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और साथ ही साथ इस विशालकाय भवन के ऊपर अशोका स्तंभ लगा हुआ है। त्रिकोणाकार यह भव्य मंदिर बनकर तैयार है। तो परिसर में प्रवेश करते ही आपको विशाल भवन दिखाई दिया जिस पर अशोका चक्र लगा है। नई संसद की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। यह भवन के बीचों बीच बना हुआ है। इसके ऊपर अशोका स्तंभ लगा है। कहा जा रहा है कि इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। साथ ही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, देश के प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीरें भी लगाई गई है। अब नए और पुराने संसद भवन में क्या अंतर है, क्या बदलाव किया गया है, ये भी जान लीजिए। पुरानी संसद की बात करें तो इसका आकार गोल है, जबकि नई संसद भवन को तिकोने आकार में डिजाइन किया गया है। अभी लोकसभा में 590 और राज्यसभा में 280 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, जबकि नए संसद भवन की बात करें तो भविष्य को देखते हुए लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। वहीं नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद साथ में बैठ सकते हैं। नए संसद भवन में अहम कामकाज के लिए अलग ऑफिस बनाए गए हैं जो हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं। कैफे, डाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग के तमाम कमरों में भी हाईटेक चीजें लगाई गई हैं। कॉमन रूम्स, महिलाओं के लिए लाउंज और वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था की गई है। आधुनिक सुविधाओं से लैस नए संसद भवन में आरामदायक कुर्सियों से लेकर पुरानी संसद में दी गई सभी सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। जहां लोकसभा को हरे रंग से सजाया गया है और स्पीकर की चेयर के पीछे की दीवार में भी हरे रंग के दीवार के ऊपर अशोका चक्र लगा है, तो वहीं राज्यसभा की बात करी जाए तो इसे लाल रंग से सजाया गया है, जिसमें भी स्पीकर की चेयर के पीछे दीवार पर लाल रंग है और इस पर अशोका चक्र लगा हुआ है। तो वहीं कालीन और डेस्क की बात करी जाए तो इस पे मोर की डिजाइन बनी हुई है, जिसका निर्माण पुरानी संसद के ठीक बगल में किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा है कि पीछे पुरानी संसद दिखती नजर आ रही है और आगे त्रिकोणाकार नई संसद नजर आ रही है।
बता दें कि नई लोकसभा में सेंट्रल हॉल नहीं है। लोकसभा में बेहतरीन कालीन बिछा हुआ है। हालांकि उद्घाटन के दिन इस संसद की खूबसूरती देखने लायक होगी, जहां पक्ष विपक्ष का जमावड़ा होगा। फूलों से सजी मंत्रोच्चार की गूंज सभी को मंत्रमुग्ध कर देगी। अब देखना यह होगा कि इस भव्य कार्यक्रम के दौरान भी राजनीति देखने को मिलती है या लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन में सभी एक छत के नीचे नजर आते हैं। बता दें, नई संसद केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इसे बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को साल 2020 के सितंबर में दिया गया था। नए संसद भवन के आर्टिकल बिमल पटेल है। वहीं साल 2019 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा भी जा चुका है। नए संसद भवन में लोकसभा के 888 सदस्यों और राज्यसभा के 384 सदस्यों तक के बैठने की क्षमता है। तो आपने देखा कि किस तरह से भव्य बनाया गया है नए संसद भवन को। इसमें सारी सुख सुविधाएं दी गई हैं। भविष्य को देखते हुए इसमें सीटिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया गया है। अब देखना यह होगा कि इसमें कितनी राजनीति होगी या फिर राजनीति भुलाकर जो पक्ष है और विपक्ष है उसकी खूबसूरती, लोकतंत्र की खूबसूरती कहा जाता है। पक्ष और विपक्ष जहां दोनों एक साथ होते हैं, वाद विवाद होते हैं, लेकिन भारत की एकता इसी पक्ष और विपक्ष में नजर आती है। तो क्या उद्घाटन के दिन पक्ष विपक्ष एक ही छत के नीचे नजर आएंगे? ये देखने वाला पल होगा और सभी इसका इंतजार भी कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए आज की खबर।